तो अगर तुम क्लास 9th या फिर क्लास 10th में हो तो ये क्वेश्चन तुमने जरूर देखा होगा अपनी बुक में। और अगर ये तुम्हें समझना है तो ये वीडियो जरूर देखना लास्ट तक। क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, यानी एक नंबर है √2, इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। आओ देखते हैं कैसे होगा। हम इसमें यूज करने वाले हैं कॉन्ट्रेडिक्टरी मेथड। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम उल्टा मान के चलते हैं कि √2 जो है वो इरेशनल नहीं है बल्कि क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, मान लो √2 कैसा है, वो एक रेशनल नंबर है। ठीक, अब अगर रेशनल की डेफिनेशन तुम्हें पता होगी तो रेशनल की डेफिनेशन ये होती है अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। एक ऐसा नंबर जो कि p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको हम रेशनल बोलते हैं। ठीक है, यहां पर p और q क्या होते हैं, p और q को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। p एंड q क्या होते हैं, को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। ठीक, और q इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता है। ठीक है, किसी दिन इस पर डिस्कस जरूर करेंगे कि डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में 0 क्यों नहीं आ सकता। ठीक है, चलो बैक टू द पॉइंट। अब करेंगे हम क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो q√2 विल बिकम इक्वल टू p। q जो है वो इक्वल टू के लेफ्ट में जब जाएगा, LHS में जब जाएगा तो इधर डिवाइड में, इधर जाकर मल्टीप्लाई में होगा। बेसिक सी बात है। ठीक है, तो q√2 इज इक्वल टू p। अब यहां से हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग अगर करोगे तुम दोनों तरफ ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो q का स्क्वायर हो जाएगा q², √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 बचेगा और p का स्क्वायर करने पर मिलेगा p²। ठीक है, ध्यान देना यहां पर 2 जो है वो q² के साथ मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में है, तो p² के साथ क्या रिलेशन बनाएगा, p² के साथ ये रिलेशन बनाएगा कि ये p² को डिवाइड कर देगा, यानी कि p² इज डिविजिबल बाई 2। अब अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल होता है तो वो नंबर खुद भी डिविजिबल होना चाहिए उस गिवन नंबर से, यानी अगर p² डिवाइड हो रहा है 2 से तो p भी डिविजिबल होगा किससे, 2 से। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर ऐसे समझ लो कि p का काम हो चुका है खत्म। अब अगर p का काम खत्म हो गया है तो मैं मान लेता हूं इसको हटाने के लिए p इज इक्वल टू 2c। ध्यान रखना, जब भी √2 का क्वेश्चन होगा तो इसको मानेंगे हम 2c, √3 का क्वेश्चन होगा 3c, k का क्वेश्चन होगा √k का तो kc मान लोगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, c मतलब कोई भी यहां पर कांस्टेंट है। ठीक, चलो p इज इक्वल टू 2c। अब ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली 2q² इज इक्वल टू p², इसको दोबारा से लिख लो 2q² इज इक्वल टू p²। ठीक है, अब p की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2c लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2q² इज इक्वल टू 2c होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो भाई ये बात ध्यान से समझ लो कि 2q² होगा और यहां पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि कितना होगा, 4, और c का स्क्वायर करोगे तो c², यानी कि 2q² इज इक्वल टू 4c²। ठीक है, अब देखो ये 2 इधर जब जाएगा तो 4 को डिवाइड कर देगा, यानी ये हो जाएगा 2c²। भाई 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो q² इज इक्वल टू 2c²। अब ये 2 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है तो ये q² के साथ क्या रिलेशन बनाएगा, यही रिलेशन बनाएगा भाई कि q² जो है वो डिविजिबल होगा किससे, 2 से। अब अगर q² डिविजिबल है तो फिर वही बात कि q भी क्या होगा, डिविजिबल होना चाहिए किससे, 2 से। ठीक, यहां पर मैं कह रहा था कि p डिविजिबल है किससे, 2 से। ठीक है, यहां मैं बोल रहा हूं q डिविजिबल है किससे, 2 से, यानी कि p एंड q आर डिविजिबल बाई व्हाट, सेम नंबर दैट इज 2। p और q दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन भाई मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि ये दोनों कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब होता है कि दो ऐसे नंबर या फिर एक पेयर ऑफ नंबर जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा नंबर नहीं हो सेम नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, मैंने माना तो यही था कि कोई भी इनमें कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। लेकिन यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, यहां पर मैंने प्रूफ करके जब देखा तो p और q दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि क्या है, 2। तो भाई या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती यार। अगर ये को प्राइम है तो दोनों के दोनों डिविजिबल नहीं होने चाहिए 2 से,
और अगर डिविजिबल हो रहे हैं 2 से तो ये कोप्राइम नहीं होने चाहिए। अब इसी चीज को बोलते हैं हम क्या, कॉन्ट्रेडिक्शन, यानी हमने अपनी ही बात को गलत साबित कर दिया, गलत प्रूफ कर दिया हमने अपनी ही बात को, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो भाई P एंड Q डिविजिबल है 2 से, बट P एंड Q कैसे थे, को प्राइम इंटीजर्स थे, ठीक। P और Q कैसे थे, को प्राइम इंटीजर्स थे। अब ये दोनों बातें साथ साथ नहीं हो सकती, ठीक है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, और वो अजम्पशन क्या था, दैट रूट टू इज रेशनल, ठीक है। हमारा इनकरेक्ट अजम्पशन निकल आया कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकल कर आया कि √2 जो है वो रेशनल नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस वजह से √2 कैसा नंबर होगा, √2 जो है वो हमेशा इरेशनल होगा, एंड दैट्स इट। यही है तुम्हारा बहुत आसान सा प्रूफ। अब इस प्रूफ को करने के बाद एक बार प्रैक्टिस करो, और यही सेम प्रूफ होगा √3 का, √5 का या √k का, जो भी तुमसे पूछा जाए, ठीक है। चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।